गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री हरि शरणम, 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 श्री हरि जय श्री हरि। आज म श्री हरिवंश पुराणको 230औं दिनमा छु र म 35औं अध्यायलाई प्रारम्भ गर्न गइरहेको छु। भगवान बराह के द्वारा विभिन्न दिशाओं में पर्वतों और नदियों का निर्माण हम आज इस विषय में श्रवण करेंगे। वैश्य पायन जी कहते हैं, राजन, उस जल राशि के ऊपर विशाल नौका के समान पृथ्वी स्थित हो गई। इसका आकार बहुत बड़ा है, इसलिए यह जल में डूब न सकी। तदंतर भगवान ने पृथ्वी के विभाग का चिंतन किया। समस्त पर्वतों को ऊंचाई, नदियों के मार्ग को सूचित करने वाली रेखा वे कितने योजन दूर तक बहेगी, इसके प्रमाण उनकी गति पूर्व की ओर होगी और या दक्षिणा की ओर, इसके निश्चय उनके प्रवाह तथा विशेषतः उन नदियों के महात्म्य के विषय में उन्होंने बारंबार विचार किया। 4 समुद्र जिसके अंत में है, अथवा जो चतुर्दल पद्म के आकार वाली है, उस पृथ्वी की इस रूप में स्थापना करके उन्होंने महासागर का भी निर्माण किया। फिर पृथ्वी के मध्य भाग में सुवर्णमय मेरु पर्वत की स्थापना की। इसके बाद पूर्व दिशा में जाकर उन्होंने उदयाचल की सृष्टि की, जिसका विस्तार 100 योजन और ऊंचाई सहस्र योजन है। वह सुवर्णमय शिखरों से सुशोभित है। उसके वो शिखर प्रातः काल के सूर्य के समान तेजस्वी है। वे अपने ही तेजोमय गुणों से उद्भासित होते हैं। उस पर्वत का निर्माण इस प्रकार हुआ है, मानो को ही विशाल वेदी हो। कमल नयन श्री हरि ने उस पर्वत पर बड़े बड़े तने वाले नाना प्रकार के सुवर्णमय वृक्ष भी बनाए हैं, जो सदा फूल और फलों से संपन्न रहते हैं। इसके बाद उन महान देवता श्री हरि ने सोमनस गिरी का निर्माण किया, जिसकी चौड़ाई 100 योजन और लंबाई 300 योजन है। वहां नाना प्रकार के सहस्रों रत्नों का संचय करके अनेक रंग की वेदिका बनाई, जो संध्या काल के बादलों की भांति प्रकाशित होती थी। तत्पश्चात भगवान ने सहस्त्र श्रृंग नामक पर्वत का निर्माण किया, जो नाना प्रकार की मणिमय शिलाओं से
अलंकृत था। घने वृक्षों का वन उसकी शोभा बढ़ाता था। वह पर्वत 60 योजन ऊंचा है। संपूर्ण विश्व जिनका कर्म है, उन प्रजापालक श्री हरि ने वहां अपने लिए एक स्थान बनाया, जो उनका संपूर्ण भूतों से सम्मानित उत्तम आसन है। तदंतर भगवान भगवान ने हिम राशि सदृश महापर्वत हिमालय का निर्माण किया, जो दुर्गम एवं गहन है। वह बहुत सी कंदराओं से अलंकृत होता है। उन्होंने हिमालय से प्रकट होने वाली एक दिव्य नदी की भी सृष्टि की, जिसका नाम वसुंधरा गंगा है। असंख्य द्विज उसका सेवन करते हैं। उसके तट पर उसके तट विशाल है। वह नदी सारी पुण्यमयी पूर्व दिशा को अपने सैकड़ों स्रोतों से व्याप्त करके उसकी शोभा बढ़ाती है। उसके वो स्रोत मोती और शंख के समान उज्जवल आभा से अलंकृत एवं अमृत के तुल्य मधुर जल से परिपूर्ण है। वही नदी अपने तट पर उत्पन्न हुए अधिक कमनीय वृक्षों से विभूषित है। वो वृक्ष सदा फूल और फलों से संपन्न, सघन तथा दूर तक छाया करने वाली है। इस प्रकार पूर्व दिशा का विभाग करके उन्होंने दक्षिण दिशाओं में एक दिव्य पर्वत की सृष्टि की, जो सारा की सारा सुवर्णमय एवं रजतमय प्रतीत होता है। वह एक ओर से सूर्य के समान सुनहरी प्रभा से प्रकाशित होता है, और दूसरी ओर से चंद्रमा के सदृश चांदी जैसी कांति से सुशोभित होता है। इस प्रकार दो तरह के रंग धारण करने वाले उस श्रेष्ठ पर्वत की बड़ी शोभा होती है। वह एक ही साथ द्विविध तेज से व्याप्त होकर एकत्र हुए सूर्य और चंद्रमा के समान जान पड़ता है। वह महान पर्वत मूर्तिमान सूर्य सा प्रतीत होता है। संपूर्ण मनोवांछित फलों से संपन्न रमणीय एवं मनोरम वृक्ष उसे सब ओर से घेरे हुए है। इसके बाद भगवान ने हाथों की समान आकार वाले एक पर्वत का निर्माण किया, जिसका विस्तार अनेक योजन था। उसमें सब ओर सुवर्णमयी गुफाएं शोभा पाती थी। तत्पश्चात उन्होंने वृषभ के समान आकृति वाले ऋषभ नामक पर्वत की सृष्टि की, जो सुवर्ण एवं कांचनमय वृक्षों से संपन्न था। अपने फूलों के कारण वह पर्वत हंसता हुआ सा जान पड़ता था। तदंतर भगवान ने गिरिराज महेंद्र का निर्माण किया, जो 100 योजन ऊंचा और सुवर्णमय शिखरों से सुशोभित था। उसके विशाल वृक्ष सुंदर फूलों से भरे रहते थे। वह पर्वत पृथ्वी पर मूर्तिमान प्रतिक्षोभ सा प्रतीत होता था। तदंतर श्री हरि ने नाना प्रकार के रत्नों से व्याप्त और सूर्य चंद्रमा के समान कांतिमान मलय नामक पर्वत की सृष्टि की, जहां विचित्र फूलों से भरे हुए वृक्ष लह लहा रहे थे। इसके बाद उन्होंने दक्षिण दिशाओं में एक सुंदर और विस्तृत पर्वत महाशैल मैनाक की रचना की, जो शिला समूह से व्याप्त था। तत्पश्चात नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त सहस्र शिखर वाले विंध्यागिरी सृष्टि की, साथ ही वहां से प्रकट होने वाले एक नदी का भी निर्माण किया, जो तट रूपी नितंब भाग से विभूषित थी। उसे बड़ी भंवरे उठ रही थी। वहां का जल दूध के समान स्वच्छ था। वह पयोधारा नर्मदा के नाम से विख्यात हुई। जल से भरी हुई वह दिव्य एवं रमणीय नदी सैकड़ों तीर्थों से सुशोभित थी, और अपने मंगलकारी जल से
दक्षिण दिशा को पवित्र एवं अप्लावित कर रही थी। इस प्रकार दक्षिण दिशा को प्रतिष्ठित करके भगवान पश्चिम दिशा में चले गए। वहां उन्होंने 100 योजन ऊंचे शैलराज अस्ताचल का निर्माण किया, जो बहुत बड़े हुए विचित्र एवं सुवर्णमय शिखरों से सुशोभित था। सोने की शिलाएं और गुफाएं उनकी शोभा बढ़ा रही थी। सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले शाखू और ताड़ के वृक्ष वहां सब ओर फैले हुए थे। शोभाशाली विचित्र वेदिकाओं से युक्त सुवर्णमय शिखर उसकी वृद्धि कर रहे थे। वहां भगवान ने 60,000 पर्वत बसाए थे, जो अपने शरीर और कांति से मेरु पर्वत की समानता करते थे। तदंतर भगवान ने जल की सहस्रों धाराएं बहाने वाले एक मेरु सदृश पर्वत को स्थापित किया, जो पुण्य तीर्थ के गुणों से संपन्न था। जिसका विस्तार 60 योजन था, उसका ऊंचाई भी उतनी ही थी। वही वही उन्होंने अपने रूप के समान बाराह नामक दिव्य पर्वत को बसाया, जो वैदुर्य मणि से संपन्न था। उस पर्वत पर सोने और चांदी के दिव्य शिलाखंड है। वही भगवान ने चक्र सदृश महाबली चक्रवान गिरि की स्थापना की, जो सहस्रों शिखरों से संपन्न एवं विशाल था। इसके सिवा उन्होंने यह वहां एक रजतमय श्रेष्ठ पर्वत को स्थापित किया, जिसका स्वरूप शंख के समान उज्जवल था। इसीलिए उसका नाम शंख रखा गया। वह श्वेत वर्ण के वृक्षों से व्याप्त था। उस महान पर्वतों के अग्रभाग में उन्होंने रत्न संभूत सुवर्ण तथा पुष्पमय हास्य सुशोभित पारिजात नामक विशाल वृक्ष को स्थापित किया। पश्चिम दिशा में भगवान बाराह ने अत्यंत जल से भरी हुई एक शुभ एवं पुण्य नदी की भी सृष्टि की, जो हृतधारा के नाम से विख्यात है। इस प्रकार पश्चिम दिशा में पर्वतों के विभाग करके उन्होंने उत्तर दिशा में सुवर्ण के समान कांतिवान पर्वत बसाए, जो गुणों में उत्कृष्ट थे। तत्पश्चात उन्होंने सूर्य समान तेजस्वी तथा सुवर्णमय धातु से ढके हुए सौम्य गिरि की सृष्टि की, जो आकाश के बराबर ऊंचा और सौम्य था। वह देश सूर्य के प्रकाशित न रहने पर भी उस पर्वत को प्रभास से ही प्रकाशित होता रहता है। उस पर्वत की शोभा तपते हुए सूर्य के द्वारा और अधिक उद्दीप्त हो उठाती है। जैसे मध्याह्न कालिक सूर्य के समीप श्रीहीन हुए चंद्रमा सूक्ष्म दिखाई देते हैं, उसी प्रकार उस पर्वत के सामने तपते हुए सूर्य भी फीके पड़ कर सूक्ष्म लक्षणों से लक्षित होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इसके बाद उन्होंने सहस्रों शिखरों से सुशोभित तथा नाना प्रकार के तीर्थों से व्याप्त रत्नपूर्ण अस्तागिरी का पुनः निर्माण किया। तदंतर मनोहर गुणों से संपन्न श्रेष्ठ मंदराचल का तथा उद्दाम पुष्प गंध से भरे हुए गंधमादन पर्वत का निर्माण किया। गंधमादन के शिखरों पर सुवर्ण सुवर्ण रस को प्रकट करने वाले जाम्बू वृक्ष का निर्माण किया, जो जाम्बूनदमय सुवर्णमय अनंत और अद्भुत दिखाई देता है। इसके बाद 3 शिखर वाले त्रिकूट गिरी पुष्कर पर्वत तथा श्वेत बादलों के समान उज्जवल कांति वाले गिरी श्रेष्ठ कैलाश का निर्माण किया। तदंतर बाराह रूप धारण करने वाले श्री हरि ने दिव्य धातुओं से विभूषित गिरिराज हिमबान को स्थापित किया। इसके सिवा उन भगवान ने उत्तर दिशा में सर्वगुण संपन्न दिव्य नदी मधु धारा की सृष्टि की, जो सैकड़ों ऋषियों से सेवित है। उस समय परमेष्टि भगवान श्री हरि ने सभी पर्वतों को
पंख युक्त इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति से संपन्न तथा विचित्र बनाया था। इस इस तरह लोक भावन भगवान ने पृथ्वी का विभाग करके देवताओं और असुरों की उत्पत्ति के लिए अपनी अक्षय बुद्धि का प्रयोग किया। रक्त के समान लाल नेत्र वाले उन लोकनाथ भगवान नारायण ने समस्त जगत के हित के लिए संपूर्ण दिशाओं में भांति-भांति के नाम वाले पर्वत और जल से भरी हुई पवित्र नदियों की सृष्टि की। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणम रघुहरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम रघुहरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।